नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। हाल ही फिलहाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ IBACIO का 2024। तो साल का पहला एग्ज़ाम। तो हम ये देखेंगे कि भैया इस एग्ज़ाम में ऐसा क्या ख़ास पूछा गया है, और जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो इस क्लास से दूर रहें। वैसा मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि क्लास का जो कंटेंट है ना, बहुत तगड़ा रहने वाला है। क्लास का क्या कंटेंट है, वो पेपर का कंटेंट इतना तगड़ा है। कैलकुलेशन की सारी हदें पार मिलेंगी, और जिसने कॉन्सेप्ट केवल ऊपर ऊपर से पढ़ रखे होंगे उनको दिक्कत आएगी क्लास समझने में भी, क्वेश्चन समझने में भी। तो ये क्लास खासकर CGL 2024 वाले बच्चों के लिए मैंने रखी है, क्योंकि पेपर का अच्छा लेवल CGL, SSC के और एग्ज़ाम, CHSL, इन सब में मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं, या इनसे जो ज्ञान मिलेगा, इनसे जो तजुर्बा मिलेगा वो आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो तगड़े सवाल ही नहीं है, हम सॉल्यूशन भी देखेंगे कैसे तगड़ा हो सकता है, और साथ के साथ कैलकुलेशन भी बहुत तगड़ी है। तो आइए समय बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। शराब से भरे एक पीपे से पहले 108.75 लीटर निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। इस मिश्रण से 87 लीटर निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। पीपे में वाइन और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो पीपे में शुरुआत में कितने लीटर वाइन थी, आइए देख लेते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, शुरुआत में इतने लीटर थी और इतना पानी बचा है। तो अगर शुरुआत की बात करें तो 5 रही होगी शुरुआत में टोटल, जिसमें से अब 3 बची है। ऐसा कब हुआ है? ऐसा जब हुआ है जब पहले निकाला गया 108.75 टोटल में से, टोटल मान लेते हैं x से जो निकालना है, ठीक है। और फिर उसके बाद 87 लीटर निकाला जाता है x में से, क्योंकि उसके बदले पानी तो डाल ही रहे हम, तो वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा, वॉल्यूम तो उतना ही है। तो ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने निकल के, मेरे ख्याल से इसी तरीके से होना चाहिए। अब मैं क्या करूं इसमें कि मेरा आंसर आ जाए। अब देखिए मैं यहाँ क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझे x की जगह 435 नजर आ रहा है, ठीक है। x की जगह 435 नजर आ रहा है मेरे को। कैसे भाई? अगर x की जगह 435 मेरे को इससे नजर आया, 87 को भी भाग कर, 87 भी भाग करेगा, ये भी भाग करेगा। अगर मैं वेरीफाई करना चाहूं तो कर सकता हूं, ठीक है। कैसे? 1 माइनस, अगर यहाँ 435 रख दोगे तो 1/4 आ जाएगा, और यहाँ रखोगे तो 1/5 आ जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे 3/4 गुणा 4/5, वापिस घूम फिर के 3/5 ही मिल जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा लिखने के बाद इसे अगर ऑप्शन से ट्राई करें तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है। साधारण ब्याज निकालना है 24,550 रुपए की राशि पर 22% के हिसाब से। अब देखिए कैलकुलेशन की जो चीजें हम सीखेंगे वो हमारे आगे भी काम आएंगी। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि भैया 22 का मतलब होता है 11। अगर मैं यहां पर mg कॉन्सेप्ट लगाऊं, mg कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है यूट्यूब पर ही, जिसने नहीं पढ़ा है जाके वीडियो देखे जरूर। इसके अंदर 11 आ रहा है तो मेरे आंसर में 11 आएगा, पहली बात तो 6 और 2 8 हो गया, 8 में से 3 गया 5, 5 और 5, इसमें 11 आ रहा है। 11 में से 5 गया, इसमें 11 नहीं आ रहा। 10 में से 7 गया, इसमें भी 11 नहीं आ रहा। तो एक ही ऑप्शन है जो मेरा 11 हो सकता है, उसे मैं आंसर मार्क कर दूंगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि पेपर में क्वेश्चन तो आया, अगर मैं गुणा करूंगा तो कैलकुलेशन रहेगी, पर मैंने गुणा नहीं किया, mg कॉन्सेप्ट से इसे आसान कर लिया। अगला देखते हैं।
यदि ब्याज अर्धवार्षिक है यानी 22 की जगह कितना हो गया 11%, 11 लगेगा 2 बार। तो एक वर्ष के अंदर आपको क्या बताना है, ब्याज बताना है, ब्याज नहीं मूल मिश्र धन बताना है। अब 11% अगर आप 2 बार लगाएंगे तो नेट कितना आ जाता है, ये सभी ने पढ़ा है। तो 22 प्लस 1.21 23.21% आ जाता है। यानी मुझे 4000 का 123.21 निकालना है। अब बात घूम फिर के फिर से वही आती है कि कैलकुलेशन हम आसान कैसे करने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था, एलडी मेथड। जिसने नहीं पढ़ा है, देखिए ये सब चीजें काम आती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पेपर हो जाएगा इसी से, पर 60-70% कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको एलडी मेथड में क्या पढ़ाया था कि भैया लास्ट डिजिट देखो, या 0.0 भी पढ़ाया था आपको कि प्रतिशत बोल जाओ, दशमलव बोल जाओ, जीरो बोल जाओ। 4 एकम 4, लास्ट में 4। जिसने ये मेथड नहीं पढ़े और पढ़ने हैं वो यूट्यूब पे देख लेना, मेरे चैनल पे सारे मेथड डले हैं कैलकुलेशन के। लास्ट में 4 आ रहा है, इसमें ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। खत्म। अगला देखिए, रोहन ने एक वस्तु खरीदी जिसके लिए नगद के भुगतान पर 13.5% की छूट, यानी अगर आप कैश दे दोगे तो 13.5% की डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से दोगे तो इतना सरचार्ज ज्यादा लगेगा। यदि रोहन ने पूरी राशि का भुगतान नगद में किया होता तो उसने वस्तु के लिए y रुपए दिए होते। ठीक है, लेकिन वास्तव में उसे वस्तु के लिए कुल मिलाकर 40964 का भुगतान किया, जिसमें 29064 नगद में किया गया। देखो 29064 ये तो उसने कैश दिया है, और क्रेडिट कार्ड से कितना दिया है, इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो 6464 तो कट गया, 00 आ गया, 409 और 290 19, ये आ गया 11,900। ठीक है, ये 00 इसके साथ लगा रहे। ये वो राशि है जो उसने क्रेडिट कार्ड पे दी है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से जब बंदा देता है तो ज्यादा देता है। ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा था ना, तो क्या देगा, ज्यादा देगा। तो एक इसकी वैल्यू है 6.215, मतलब 1/16, 16 से 17, 17 की वैल्यू है ये। 16 की वैल्यू कितनी रहेगी, ध्यान से देखिए, 17 सत्ते 16 सत्ते 112, 11,200 वो राशि रही होगी। ये वो राशि थी जो उसे कैश में देनी है। ठीक है, पर उसने कार्ड से दी है इसलिए उसे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। पर अगर वो कैश देता है तो वो क्या कह रहा है, तो भैया 13.5% की छूट भी मिल जाएगी उसे। ठीक है, 13.5% की छूट। ध्यान से देखिए, 13.5% की छूट का मतलब क्या हो गया, ये 86.5%। इसे मैं कैसे लिखूं, देखो एक तो कैश में मैंने ये दिया 29064। ठीक है, एक राशि और दूंगा मैं कैश में जो कि कम होगी इससे, 11,200 गुणा 86.5%। 86.5% का मतलब हो गया ये। ठीक है, ये आ गया आपका 86.5%, 11,200 का। एक जीरो रहेगा ना, तो 5 से घटेगा 2 आ जाएगा, 5 से घटेगा 17 और 3, 2 से काटेंगे 56 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मेरे सामने ना एक ऑप्शन ऐसे रखे हैं जिसके आखिरी संख्या अलग अलग है। फिर से बोलूंगा, एलडी मेथड लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा मेरा, 100% है। ठीक है, कैसे,
भाई इसकी आखिरी संख्या क्या आ रही है, 6 तिया 18, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू इसके अंदर ऐड होगी उसकी आखिरी संख्या क्या होगी, उसकी आखिरी संख्या 8 होगी, और वो इसमें जुड़ेगा तो लास्ट में क्या मिलेगा, 2। तो केवल 2 देखकर ही हम आंसर मार्क कर सकते हैं, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट डेप्थ में नहीं पढ़ के आप दिमाग लगा ही नहीं सकते इसके अंदर, आपको लगेगा ये तो पता नहीं क्या आ रहा है। ठीक है, तो आपको वही निकालना था कि एक्चुअली उसे कितने पैसे देने होंगे कैश में, अगर वो ये राशि भी कैश में देता। ठीक है, क्या और कोई तरीका हो सकता था मेरे पास? और कोई तो तरीका नहीं बन पाता मेरा। मैं ये भी कर सकता था, देखिए ध्यान से यहाँ पर, कि अगर मैं ये लिख देता 6.25 अधिक है, यानी 106.25 की वैल्यू है ये 11,900, और मेरे को निकालना कितना है, 13.5% डिस्काउंट, यानी 86.5 का मान निकालना है। ठीक है, पर फिर भी मेरे को कैलकुलेट ही करना पड़ता भाई, इसके अंदर कैलकुलेट ही करना पड़ता। आप डीएस लगा सकते थे, डीएस से आंसर हो सकता आ जाता। अगला देखिए, 3 प्राकृतिक संख्या ऐसी है, पहली संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है। पहली संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, यानी पहले और तीसरे का अनुपात दूसरे का अनुपात हो गया कितना, 6:5। ठीक है, और 2/3 दूसरे संख्या का बराबर है किसके, तीसरी संख्या के 1/7 के। तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या आ गया, 3/14। तो अगर इसे 3 लिखोगे इसे 14 लिखना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं, ये हो गया 18, ये हो गया 15, 5 से करेंगे 70। अब आगे की जो भाषा है वो तो बहुत बड़ी है। 5 गुना तीसरी संख्या का और पहली का वर्ग करके आधा करके जोड़ने पर ये आएगा। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 5 गुना पहली संख्या का प्लस 5 गुना तीसरी संख्या का प्लस पहले का स्क्वायर करके आधा करने पर 1348 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तरकीब देखना करने की क्वेश्चन, ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ गया है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, कौन सी संख्या निकालनी है, दूसरी। तो 15 का मल्टीपल देखते हैं, 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये इन दोनों में से आंसर है, ये मैं काट दूंगा और सीधा आंसर मार्क नहीं करूंगा, वेरीफाई भी करूंगा। अगर देखिए 15 होता दूसरी संख्या तो ये 18 होती, 18 का स्क्वायर बटा 2 करोगे 324, 350, 1300 तो नहीं बैठेगा, तो 15 से तो आंसर नहीं आने वाला। अगर मैं 30 ले लेता हूं, अगर ये 30 होता है यानी दुगना, तो ये कितना हो गया 140, तो 5 गुणा 140 प्लस ये 30 है तो ये 36 है, 36 का स्क्वायर हो गया 1296 बटा 2, 648। तो अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो वापस देखिए यही आ रहा है 1348। बी ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, अन्यथा मैं क्वाड्रेटिक बना के तो इसे नहीं करने वाला, छोड़ना बेटर है। ठीक है, छोड़ दीजिए अगर आपको लगता है कि भैया इससे ज्यादा बड़ा हो रहा है तो। अगला देखिए, 132 रुपए वाली चीज खरीदी, 160 वाली, 192 वाली, मिला दिए इस अनुपात में। मार्क प्राइस पर किलोग्राम ये फिक्स किया गया, यहां से आपका सीपी निकल जाएगा। मार्क प्राइस ये दे रखा है, प्रॉफिट कमाया है 40% का, डिस्काउंट बताना है, 1/n है तो n का मान क्या है। वाह भाई वाह, आइए देखते हैं, पहले सीपी निकालते हैं।
बटा 9 2 11 और 1 12। यहाँ से सीपी निकलेगा। पहले मैं 3 से ही काटता हूँ, 4 बारी में 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 3 बारी में, 33 बारी में, 40 बारी में, 48 बारी में। तो ये कितना आ गया 80 और 48 यानी 128। ये कितना आ गया 330 297 बटे 3, 305 325 425 बटा 3। ये आ गया सीपी मेरा। मार्क प्राइस क्या है, ये ध्यान से देखिए, मार्क प्राइस ये है आपके सामने, ठीक, ध्यान से देखना है। अगर मैं सीपी और एमपी का अनुपात निकालूं, सात से तो नहीं कट रहा, 2 से अगर काटते हो आप 17 से कट रहा है। 17 एकम 17 बचा 6 4, 17 दूनी 34 बचा 5 25, 25 और 42 आ गया। 42 एमपी है और 25 क्या है, सीपी है आपका, ठीक है। अब वो बोलता है 40% का फायदा। 40% कितना हो गया इसका, 10 हो गया, यानी 35 रुपए में उसे बेचना है। यहाँ उसने डिस्काउंट दिया है कुछ, कितने का डिस्काउंट दिया है, 7 रुपए का। तो 7 बटे 42 होता है कितना, 1/6, और ये बराबर है 1/n के, तो n का वैल्यू आ गया 6। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, इसमें क्या बोल रहा है भाई, प्राइस अलग अलग है क्या, प्राइस अलग अलग है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले सीपी निकाल लेते हैं, 99 गुणा 9 प्लस 120 गुणा 2 प्लस 144 गुणा 1 बटे 12। 3 से काटते हैं 4 आएगा, 3 आ जाएगा, 3 से काटते हैं 40 आएगा, 3 से काटते हैं 48 आएगा, 48 80 128 हो गया, 99 दिया 297 हो गया, 425 बटा 4 आ गया यहाँ पर, ये सीपी आ गया आपका। अब वो बोलता है y% प्रॉफिट कमाना है और डिस्काउंट जो है इक्वल टू 1/6 ऑफ मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है, ये इतना है। तो मार्क प्राइस और सीपी का अनुपात अगर मैं निकालूं तो ये और 4 गुणा ये, 4 गुणा ये कितना हो गया, ये हो गया 2 17 चौक 68 680 और 34 714, ठीक है। 17 से काटते हैं फिर से, 17 चौक 68, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, ये सीपी आ गया, ये एमपी आ गया, ठीक है। ये 25 है, ये 42 है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। वो बोलता है y% का प्रॉफिट कमाने के लिए वह 1/6 की छूट देता है। 1/6 की छूट हो गई यानी 7 रुपए की, 35 रुपए में बेचेगा। तो फायदा कितना परसेंट हो गया, 10/25 कितना होता है, यानी 40% हो गया, ठीक है, क्योंकि 2/5 हो गया, तो 40% मेरा फायदा आ जाएगा, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपके अगर ठीक है तो आपको कॉन्फिडेंस देंगे ये क्वेश्चन कि हम ये पढ़ के गए हैं। अगला देखिए, एक स्कूल की सुबह की पाली और दोपहर की पाली में छात्रों की संख्या का अनुपात 13:9 था। n स्टूडेंट सुबह से शाम में चले गए, तो अनुपात हो गया 19:14, पर टोटल तो सेम रहेगा। देखिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब 153 बच्चे जुड़ गए, ठीक है, और वो इस अनुपात में जुड़े 6:11 में, यानी ये कितना है 17 है, और 17 का 9 गुना, यानी 54 बच्चे मॉर्निंग में और 99 बच्चे इवनिंग में,
ठीक है, इस अनुपात में जुड़े हैं इतने बच्चे, इसका मतलब है 54 मॉर्निंग में और 99 इवनिंग में। अब रेशियो जो हो गया मॉर्निंग वाले आफ्टरनून वालों का वो 24-19 हो गया हमारा। ठीक है, बाद में कितना हो गया 24-19। कब हुआ? जब ये जुड़े कितने 54 और जब ये जुड़े कितने 99। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आइए देखते हैं अब। 19 गुणा 19 361 हो गया। 14 गुणा 24 14 दूनी 28 280 और 56 336, यानी अंतर आ गया कितने का 25 का। 25 की वैल्यू किसके बराबर है? 99 गुणा 24, 2400 में से 24 जाएगा 2376 आएगा। ठीक है, और 19 गुणा 54 का मतलब क्या हुआ? 54 इंटू 20, 1080 में से 54 घटाओ, 1080 में से 50 घटाओ, 1030 माइनस 4 1026, तो यह आ गया 50, यह आ गया 13, 25 का मान 1350 आ गया। कितने गुना हो गया? 54 गुना हो गया। ठीक है, 54 गुना। कैलकुलेशन का लेवल देखिए कितना तगड़ा है। मुझे ये बताना कितने बच्चे शिफ्ट हुए हैं यहां से यहां। आइए देख लेते हैं, यानी यहां भी जो टोटल निकलेगा, अब आप ध्यान से देखना, ये 13 9 है। ठीक है, एन का मान मेरे को बताना है, ये कितना है 19 4 14, तो ये कितना है 22 है। ये टोटल कितना है 33, पर ये तो सेम होना चाहिए। पहले मैं इसे सेम कर लेता हूँ, इसे 2 से गुणा करके इसे 3 से, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं तो टोटल सेम रहता है। 3 से गुणा करेंगे 39 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 38 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, यानी ध्यान से देखिएगा अब। 33 की वैल्यू कितनी थी? 33 गुणा 54। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? इसकी 66 की। 38 और 28 66। मेरे को क्या निकालना है? 1 यूनिट निकालना है। 1 यूनिट की आएगी 33 गुणा 54 बटा 66, यानी 27 आ जाएगी। एन की वैल्यू 27 होनी चाहिए, है ऑप्शन में, ये रहा डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। जो बच्चे ऊपरी ऊपरी पढ़ाई करते हैं उनको ये समझ नहीं आएंगे, और उन्हें ये भी लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है, एक गर्म पानी कर देना भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 30,000 रुपए की राशि है, 4% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आइए देख लेते हैं। 3 बारी की कैसे रेट निकलता है? 3a स्क्वायर a क्यूब, 4 का क्यूब हो गया 64, 4 चौक 16 तिया 48, 4 तिया 12, ये निकालना है मेरे को। यानी 3000 गुणा 12.4864%। अब आपको मैंने पढ़ाया है एलडी मेथड, वो लगाओ, देखो सीधा आंसर आएगा। इसके साथ 0.0%। किसी को इनमें दिक्कत आ रही हो ना, तो क्या है ये कैसे कर दिया सर ने, पूरी वीडियो है डिटेल में, देखिएगा जरूर। 4 तिया 12 देखकर आखिर में 2 देखा और 2 देखकर आंसर मार्क कर दिया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नए प्रकार के क्वेश्चन है, कुछ जुड़े हैं। नमक और पानी के मिश्रण जिसमें 7.5% नमक है की कीमत इतने रुपए प्रति लीटर है। दूसरे में 17.5% नमक है जिसकी कीमत जेड रुपए प्रति लीटर है। यदि 12 लीटर पानी और नमक के मिश्रण की कीमत जिसमें 22.5% नमक है 450 रुपये है, तो जेड का मान ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, इसे आपको कैसे करना है।
पहले में 7.5% नमक है, ठीक है, और इसके अंदर 22.5% है, 17.5% वाला बीच में रख दो, ठीक है। यानी यहां से ये पता लगेगा कि इन दोनों को किस अनुपात में मिला के मैं ये हासिल कर सकता हूं। तो आइए देख लेते हैं, ये 5 आ गया, ये आ गया 10, यानी 1:2 में जब आप इसे मिलाओगे पहले वाले को और तीसरे वाले को, तो दूसरे वाला मिल सकता है। अब यानी कीमत भी इस हिसाब से ही लगेगी, पहले वाले की तीसरे वाले की, पहले वाले की कीमत है 22.5, तीसरे वाले की कितनी है 450 बटा 12, 12 3 36, 9 37.5, इसकी कीमत है 37.5 जो हमने दुगना लिया है। अब मिक्सचर की कीमत बनेगी Z, ठीक है, ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। मिक्सचर की कीमत बनेगी Z, इसका योग इसके अंतर के बराबर, 3 का वैल्यू कितना हो गया 15, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 5, तो 5 इसमें से कम कर लो, Z का वैल्यू 32.5 आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 32.5 आंसर हो गया। अगला देखिए, ये भी इसी पे आधारित है भाई, 12.5% वाला है, 27.5 वाला बनेगा कैसे, 30 वाले के साथ मिलाकर, ये 2.5 आ गया, ये 15 आ गया, 1 और 6, कीमत का अनुपात भी 1 और 6 होगा। पहले की कीमत है 22 और मिश्रण की कीमत है 38.5, अब आपको इसकी कीमत निकालनी है पहले और फिर बताना है 165 रुपए में ये कितने लीटर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, यही है ना, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। 22 और 38.5 यानी 16.5, 6 की वैल्यू 16.5 है, 1 की कितनी आएगी 6 दूनी 12 बचा 4, 6 सत्ते 42, 2.75, यानी इसमें जब 2.75 जोड़ोगे तो इसकी कीमत आएगी प्रति लीटर के हिसाब से 38 41.25 हो जाएगी प्रति लीटर की कीमत। आपको बताना है 165 रुपए में कितने लीटर आएगा। ये मुझे 4 गुना नजर आ रहा है, 41 का 4 गुना 164, 25 का 1 यानी 165। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगर मैं 7 को इसके साथ ले लेता हूं और क्यूब लगाता हूं, ध्यान से देखना, यानी x माइनस 7 बराबर 7 की पावर 2/3, 7 की पावर 1/3, इसका भी क्यूब, ध्यान से देखना। a माइनस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b, 3a स्क्वायर बी, 3 सत्ते 21 प्लस 3ab स्क्वायर 147 बराबर किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया 7 का स्क्वायर 49 और 7 56 प्लस 3ab, ए बी हो गया कितना 7
तिया 21 इंटू ए प्लस बी, जो कि है हमारा x माइनस 7। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, मैं साइन पे काम करूंगा सबसे पहले। 21x² आ रहा है नेगेटिव में, दो ऑप्शन कट गए हैं, खत्म। ठीक है, 21x² आ रहा है नेगेटिव में, तो दो ऑप्शन मेरे कट ही गए हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, 21x² हमारा नेगेटिव में आ रहा है, दो ऑप्शन कट गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अब हमने क्या देखा, अब इन दोनों में क्या फर्क है, हम 126x ये भी देख सकते हैं, प्लस का है या माइनस का है, ये देखकर आंसर आ जाएगा। 147 में से 21 जाएगा तो 126 आएगा, वो भी प्लस का, प्लस वाला है, सी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। तो दो स्टेप लिखने के बाद ना आगे सॉल्व नहीं करना, आगे ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये क्या है भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। तो एक टंकी में एक पाइप 52 मिनट में भरती है, तो अगली 60 मिनट में भरती है। ठीक है, 780 आ गया। और ये आ गया 13। दोनों पाइपों को खोला गया कुछ समय के लिए, पर थोड़ा कम होने के कारण, थोड़ा बंद होने के कारण वो 13/20 ही पूरे पानी का दे पाई। ठीक है, और केवल 3/4 भाग ही टंकी का भर पाया। पहले वाली का 13/20 और दूसरे वाली का 3/4 भागी। ठीक है, यानी पहले वो अगर 20 की स्पीड से भरती थी तो 13 की स्पीड से भरा, 4 की स्पीड से भरती थी तो 3 की स्पीड से। ये जो पाइप है ना, पाइप पूरी तरीके से खुला नहीं रहा, थोड़ा खुला थोड़ा बंद रहा, इसके कारण। ठीक है, हालांकि ये जो रुकावट है थोड़ी देर बाद हटा दी गई और टंकी 15 सही 3/5 मिनट में भर गई। तो आपको बताना है कितनी देर तक कूड़ा अटका रहा। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से देखो भाई। क्या कह रहा है, दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी है, 28। 28 की एफिशिएंसी से कितनी देर काम किया, गुणा 15 और 28 गुणा 3/5। मैंने अलग अलग तोड़ के लिख दिया। 28 गुणा 15 होता है 420, और ये हो गया 84/5। ठीक है, इतना भाग जो है भर चुका है। लास्ट में 780 में से 420 घटाऊंगा तो आ जाएगा 360। 360 माइनस 84/5, 1800 माइनस 80 हो गया 1720, 1716/5। ये वो भाग है जब वो रुकावट के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी थी, 15 थी, गुणा 13/20। ठीक है, क्योंकि इसने इस क्षमता से काम किया है अपनी 65% कह सकते हैं हम, टी समय के लिए। टी समय में लास्ट में लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरे की भी जोड़ूंगा। 13 गुणा 3/4, ये दूसरे की क्षमता हो गई। तो ये कितना आ गया मेरा, पहले मैं 13 से ही काट लेता हूँ। देखिए कैलकुलेशन आसान करते हैं। 13 यहाँ आ रहा है, 13 यहाँ आ रहा है, 13 यहाँ भी आ रहा है, 132 आ गया। 15/20 होता है 3/4, और 3/4 यानी 3/2। 3/2 टी की वैल्यू आ गई मेरी 132/5। 3 की हो गई 44 और टी की वैल्यू आ गई 88/5। सत्रह सही 3/5 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ये रहा सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो मामूली सा है पानी की टंकी पे, पर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, लाजवाब है।
अगला देखते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका मतलब पता क्या होता है, ये निकालना है आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बहुत। हमें पता होता है कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ 2 होगा तो अंदर 4 आ जाएगा। अब 2 नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके यहाँ लिखा हो और जोड़ के यहाँ 4 और 2, यानी ये मिल जाएगा मेरे को √92 -24 √4 माइनस √2। √4 होता है 2 माइनस √2। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 92 में से 48 गया तो 44 आ गया, -24 √2 प्लस 24 √2। यही नजर आ रहा है ना भाई? बिल्कुल यही नजर आ रहा है। अब भाई प्लस में बनने वाला तो एक ही है, ये आपके सामने ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर अगर प्लस में और कोई भी होता, मान लेते हैं ये भी दोनों ही ले लेते हैं। तो भाई मैंने आपको एक चीज और सिखा रखी है, क्या? स्क्वायर करके सम करो, 44 आना चाहिए। इसका स्क्वायर हो गया कितना, 36। इसका स्क्वायर हो गया कितना, 8। 44 आ रहा है। केवल ये देखकर भी आंसर हो सकता था। ठीक है, अगला देखते हैं। आइए इसे देख लेते हैं, इसे भी जल्दी करेंगे। आइए, 4 और 2 मिलेगा हमें पता है यहाँ पर, यानी 2 प्लस √2 तो 207 माइनस 54 गुणा 2 यानी 108 माइनस 54 √2। ये कितना आ गया, ये आ गया 99 माइनस 54 √2। अब मैं इसे सॉल्व नहीं करने वाला, मैं देखूंगा स्क्वायर करके 99 किस में आएगा। इसका स्क्वायर हो गया 81, इसका स्क्वायर हो गया कितना, 27। 81 और 27 तो नहीं आएगा, 81 और 12 नहीं आएगा, 81 और 8 नहीं आएगा, 81 और 18 आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यानी स्क्वायर करने पर, सम करने पर 99 बनना चाहिए। इसका स्क्वायर 81 है, इसका 18 है। देखो और आंसर मार्क कर दो, हर जगह लगेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने। बड़ा क्वेश्चन, 35 आदमी और 49 महिलाएं किसी काम को 84 दिन में करती हैं। वही काम 48 आदमी 84 महिलाएं 56 दिन में करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 28 तिया 84, 28 दूनी 56, 48 दूनी 96। आदमी पे काम करेंगे 105, 105 में से 96 गया, 9 आदमी। 147 महिलाएं, 168 महिलाएं, 21 महिलाएं। यानी 3 आदमी 7 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब 7 महिलाएं 49 महिलाएं, यानी 7 गुना, यानी 21 आदमी ये जुड़ेंगे, 35 ये हो गए 56 आदमी। कितने दिन में, 84 दिन में। यहां देखते हैं, 21 महिलाएं किसके बराबर थी, 9 आदमी, और 30 आदमी 39 आदमी। कितने दिन में? तो काम निकालेंगे पहले, 56 गुणा 84 और 39 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करते हैं 13, 3 से भाग करते हैं 28। पहली बात तो नीचे 13 आएगा, सभी ऑप्शन में है। दूसरी बात, ऊपर 6 8 48, लास्ट में 8 आएगा। 0 + 6 8 नहीं आएगा, 0 + 8 8 आ जाएगा, 0 + 7 7 8 नहीं आएगा, 0 + 9 8 नहीं आएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, एलडी मेथड हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, जहां जहां समय बचता है बचा लो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मेरे को तो बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है ये क्वेश्चन।
चलिए लास्ट में देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन है ना, तंग करते हैं, पर करेंगे, लास्ट में करेंगे। चलिए, अभी मूड सा नहीं हो रहा इसे करने का। आइए, अगला क्वेश्चन निकालता हूं मैं आपके सामने। ये रहा भाई। भाई मूड वाला क्वेश्चन तो ये भी नहीं लग रहा, वैसे सारी मूड वाले नहीं है इसमें तो। 867 लीटर वाइन से भरे एक पीपे से पहले वाई लीटर वाइन निकाली जाती है, उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। पहले प्रतिस्थापन के बाद पीपे में शराब और पानी का अनुपात अब निम्नतम रूप से व्यक्त किया जाता है, ए अनुपात बी के रूप में। इस मिश्रण से वाई लीटर निकाला जाता है, फिर पानी डाला जाता है, दूसरे इसके बाद रिप्लेसमेंट के बाद इतना बचता है। अब 169/20 के रूप में इसे लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग। वाई लीटर निकाला गया 867 में से, ठीक है, 2 बार वाई लीटर निकाला गया है, क्योंकि पानी डाल दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 169/120 यानी 169/120 टोटल कर देंगे 289 और रूट कर देंगे, क्योंकि 2 बार हुआ है, रूट करने पर आ जाएगा 13/17। तो इसका मतलब है y बटा 867 आ गया 4/17। 17 की वैल्यू 867 हो गई, यानी 17 पंजे 51 गुना, तो 4 की कितनी हो गई 51 गुना, यानी 204। यानी 204 लीटर पहले निकाला गया होगा। y की वैल्यू आ गई 204, ठीक है। तो 867 में से अगर 204 में निकालता हूं तो 204 तो पानी हो गया, बचा कितना 663। ये मेरी वाइन हो गई। अब इसको काटना है छोटे से छोटे फॉर्म में और ए अनुपात बी मिलेगा। आइए देख लेते हैं। 4 से काटते हैं 51, 51 से काटते हैं 4 गुना, 51 से काटते हैं 51 एकम 51 और 3 13 और 4, यानी ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका बी। तो ये 13 और ये 4, तो 204 और 13 217 और 4 221। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बहुत तगड़ा सवाल है भाई, जबरदस्त सवाल है एकदम। अगला देखिए, P और Q किसी काम को 90 दिन में करते हैं। Q और R 112.5, जिसे मैं लिख सकता हूं 225/2 या 445 450/4, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। P और R 150 दिन में, 5 4 और 3, तो टोटल कितना हो गया 12, 12/2 हो गया 6। तो P Q R मिला के कितना हो जाएगा 6। पी आर है 3, तो Q की वैल्यू 3 आ गई, और क्यू आर है 4, तो P की वैल्यू 2 आ गई और इसकी 1 आ गई। अब उसने बोला X की क्षमता 5 गुना है, X की क्षमता 5 गुना है यानी 10 हो गया। Y की 2/3 है, यानी 3 इसकी है तो इसकी 2 हो गई। Z की 2.5 गुना है, तो ये 2.5 हो गई। तो X Y Z मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12 और 2 14, 14.5, 450/14.5, जिसे मैं लिखूंगा 29/2, तो 900/29, ये मेरा आंसर आएगा। अब अगर ध्यान से देखें, फिर से आप एलडी मेथड लगाएं तो ऊपर 0 आना चाहिए, नीचे 29, नीचे 29 है, 29 है, 29 है, 29 है, 9 एकम 9 और 1 0, 9 एकम 9 और 2 11, 0 और 8 8 मिलेगा, 9 और 3 12, ये भी गया। तो बचा केवल ए ऑप्शन, आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, पूरे कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं है। अगला देखिए,
17,408 का जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो डिवीजर है वो है 2, क्योंकि इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 10 गुणा 17। अच्छा जी, आपको बताना है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर की सम ऑफ डिजिट जो इसका डिवीजर हो 17,391 का। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है 17,391। मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 3 से भाग करता हूं, ध्यान से देखना, तो 3 पंजे 15 बचा 2, 3 सत्ते 21 बचा 2, 3 निम 27 बचा 2, 5 7 9 7। ठीक है, अब ये किससे भाग हो सकता है? देखो 5 से तो हो नहीं सकता, 7 से देख लो, 7 अट्ठे 56 14, 7 से भी नहीं हो सकता, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से हो रहा है। देखिए 11 से हो रहा है। 11 से अगर मैं अलग करता हूं 3 गुणा 11, 11 पंजे 55 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 7, 527। 13 से नहीं हो रहा है, 17 से हो रहा है। फिर से देखिए, तो बड़ा नंबर जैसे जैसे मिल रहा है मैं आगे लिखे जा रहा हूं उसे 17, क्योंकि मुझे बड़े पे ही जाना है। 17 3 51 और एकम, यानी 3 और 1 मिलेगा, यानी 3 और 1 मैं लास्ट में लिखूंगा। सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, डिवीजर होगा इसका प्राइम, वो होगा 31, और इसी के अंकों का योग आपको निकालना है। 3 + 1 यानी 4। 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। अगला देखते हैं। एक वस्तु को x% ऊपर मार्क किया गया अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य से, और x/2% डिस्काउंट दिया गया MP पर, तो मुनाफा हुआ 10.5 का। x का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट है ऑप्शन। सबसे पहले मैं वो ऑप्शन लूंगा जिसे भाग करना आसान होगा 2 से, यानी 20 और 30। ठीक है, अब मान लेते हैं 100 रुपए की चीज थी, नहीं 20% ऊपर मार्क किया और फिर 10% की छूट दी, तो XY लगा के क्या ये 10.5 आ सकता है? जी नहीं आ सकता। कैसे आएगा भैया? अंतर से तो छोटा आता है, तो अंतर से छोटा इसमें तो नहीं आ पाएगा। 30 से देख लेता हूं। 30 ऊपर किया, 15 नीचे किया, 30 गुणा 15/100, 15 माइनस 4.5, बिल्कुल आ गया। देखिए 10.5% का मुनाफा हो गया। डी ऑप्शन आंसर हो गया। खत्म। ज्यादा गणित लगाएंगे परेशान हो जाएंगे, बेटर है ऑप्शन से उठाओ, वेरीफाई कर लो, खत्म। अगला देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 54 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलके 12 दिन काम किया, यानी 12/54 काम हो गया, यानी 2/9। 7/9 काम बचा जो इन्होंने किया 28 दिन में। 7 की 28 तो 9 की 36, तो ABC करेंगे 36 दिन में पूरे काम। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है? एक चीज और कह रहा है वो देखिए, बी के द्वारा 6 दिन में किया गया काम सी के द्वारा 9 दिन में किए गए काम के बराबर है 2 और 3। बी और सी की एफिशिएंसी का अनुपात हो गया 3:2। यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, 2 की वैल्यू अगर 1 है, 3 की 1.5 हो जाएगी, और ए और बी कितना है? 2, अगर ये 1.5 है तो ये आधा हो जाएगा। ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेगा? 2/3 कितना हो गया? 36 दूनी 72, और आधा का मतलब है 1/2, यानी 144 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर होगा। देख रहे हो, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए लेकिन आपको। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ए अपनी 20% आय बचाता है, बी 10% बचाता है, सी 25% बचाता है। यदि उनकी मासिक खर्च ये है तो आपको बताना है उनकी मंथली इनकम का योग कितना होगा, ए और सी का। आइए देख लेते हैं। अगर 20% बचाता है तो 80% खर्च करेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, 80% की वैल्यू यानी 80% होता है 4/5। तो 4/5 का मतलब है 4 की वैल्यू अगर 3 है, 5 की कितनी होगी, 15/4। सीधा लिखा मैंने। अगला देखिए, 10% यानी 90% की वैल्यू है 4, यानी 9 की वैल्यू 4 है तो 10 की कितनी होगी, 40/9। अगला देखिए, 25% बचाता है यानी 75% की कीमत है ये, यानी 3 की वैल्यू है, 75% होता है 3/4, 3 की 5 है तो 4 की 20/3। 5 से काटता हूं 4, 8 और 3। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। नीचे क्या है, 9 चौक 36, 36 बनाना है तो 9 से गुणा करेंगे 27, 4 से गुणा करेंगे 32, 12 से करेंगे 48, 50, 80, 107। इसकी वैल्यू दे रखी है ये। ए और सी का योग 48, 55, 75। 75 का मान बताना है। ठीक है, पहली बात तो मेरा जो आंसर आएगा वो 9 से भाग होगा। 9 से भाग होने वाला ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है। लो भाई, अब बताओ क्या करोगे। 25, 125, 125 से भी भाग होने वाले हैं। अब बताओ क्या करोगे। क्या करना चाहिए। देखो, पहली बात तो 0 आएगा लास्ट में, ये बात तो पक्की है। एक ऑप्शन तो काट ही देते हैं ये वाला। ठीक है, अब मेरा जो आंसर आएगा ध्यान से देखना, इसमें 25 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, आंसर 125 से भाग होगा, पर 625 से नहीं होगा। मैंने केवल ये देखा है, ये देखिए 625 से भाग हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा मेरा, 125 से भाग होने वाला होगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक शॉपकीपर ने एक आइटम को 25% छूट पर बेचा और फिर भी 35% का फायदा कमाया। तो सीपी और एमपी का अनुपात क्या होता है, 100 + 35 यानी 135 ये आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 75 ये आ जाएगा। 15 से काटोगे 5 और 9। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम डिक्रीजेस बाय 10%। मान लेते हैं 500 और 900 यानी 450 हो गए। ठीक, एक सेकेंड रुक जाओ, गेन परसेंट निकालना। रुक जाओ, मैं क्या करता हूं, देखो ये क्या था, 5 और 9 था, है ना। कॉस्ट प्राइस 10% कम कर दिया गया, यानी 5 गुणा 90%। बात समझना, अब मैं अनुपात ही निकाल लूंगा, उससे निकालना आसान होता है। और 37.5% डिस्काउंट देके बेचा गया, यानी 3/8 का डिस्काउंट 5/8 पे बेचा गया। और ये क्या है, 9/10 लिख देता हूं इसे। 9 5 गया, ये 5 ये 4, तो 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। कितने फायदे पर, 25% फायदे पर। ये आंसर आ गया। अनुपात बना लो तो चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं। आप वैल्यू निकालोगे तो ज्यादा मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि अनुपात निकालने में कई सारी चीजें कट जाती हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, बी की क्षमता इतनी कम है ए से, यानी इसकी क्षमता अगर 3 होगी तो इसकी 2 होगी, तो समय का अनुपात हो जाएगा 3 और 2, 2 की 36 तो 3 की 54। मैंने सीधा दिमाग में करा है। अगला देखिए,
सी की क्षमता 50% कम है बी से, तो दो ये तो एक ही है, इसका मतलब है समय लेगा दुगना। ठीक है, तो यानी सी लेगा 108। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 9 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। 9 दिन अलग से लिख लेता हूं, 3 2 5 और 1 6, 6 निम 54। 54 काम हो चुका है, 54 काम बचा है। बी ने काम छोड़ा 3 दिन पहले, ए को तो आप भूल ही जाओ। अब बी ने काम छोड़ा 3 दिन पहले, 3 दिन का काम जोड़ दो इसमें, यानी 6 यानी 60। तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा? 60/3 यानी 20। तो 20 दिन बाद में लगे और 9 दिन पहले लगे, 29 दिन मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन आंसर आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस का अगला क्वेश्चन है। पी और आर के बीच दूरी 296 किलोमीटर है। सुबह 7:45 बजे, 15 मिनट बाद पी ने मूव करना शुरू किया आर की ओर, यानी 8 बजे। और आधा घंटे तक, यानी 32 की स्पीड से आधा घंटा 16 हो गया, बचा 280। तो 8 बजे का स्टेटस है ये 8:30 बजे का, कि ये यहां से 32 की स्पीड से आ रहा है और आर आ रहा है यहां से 8 की स्पीड से। तो 7 घंटे इसे लगने वाले हैं 40 की स्पीड से। तो 8:30 बजे प्लस 7 घंटे 3:30 हो गया। 3:30 आंसर आ जाएगा। कितने समय पे वह मिले हैं? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ए बी सी और डी के बीच दो राशियां विभाजित की जाती हैं। पहली राशि उनके बीच 4 6 3 2 के अनुपात में विभाजित की जाती है। और दूसरी राशि उन दोनों के बीच, ध्यान से देखिए, पहली राशि 4 6 3 2 के उसमें अनुपात में, और दूसरी राशि 3 4 7 6 के अनुपात में। दूसरी राशि जो है पहली की दुगनी है, 5 6 11 4 15, ये आ रहा है 15। ये करना आ रहा है 7 6 13 4 17 3 20। ठीक है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसे 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 दुगना हो जाएगा। तो आओ देख लेते हैं, ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 3 4। ठीक है, 2 चौक 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 3 3 9 3 4 12 3 7 21 3 6 27। Who will get the second largest overall share? भैया ए को कितना मिला? 8 और 9 17, बी को 24, सी को 27 और डी को 31। सबसे ज्यादा किसे मिला है? इसे। आपको बताना है सेकंड लार्जेस्ट, यानी इसे। तो सी मेरा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 3 कैसे आया? देखिए, 15 और 20 का अनुपात कितना है? 15 और 20। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसे 1:1 बनाऊंगा। अगर किसी को यहाँ डाउट हो, 1:1 बनाने के लिए मुझे 15 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना? 60। एक सेकंड हो जाइए, ये तो वैसे डायरेक्ट ही नजर आ रहा है। चलिए ये देख लेते हैं फिर भी। तो 15 है, 20 है, 60 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, 60 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। पर आपको चाहिए 1:2। ये तो 1:1 बना है, तो 1:2 के लिए इसे 1 से गुणा करेंगे, इसे 2 से। अब आप 2 से काट दो तो 2 आ जाएगा, तो इसे 2 से गुणा कर दिया हमने, इसे 3 से गुणा कर दिया। अगला देखिए, एक किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है।
ठीक है। बी 20% ज़्यादा क्षमता वाला है, यानी ये 5 काम करेगा तो ये 6, तो यानी ये 5 दिन लेगा तो ये 6 की वैल्यू 30 है तो 5 की 25 आ जाएगी। ठीक है। सी 2/5 काम 8 दिन में करता है, 2 की वैल्यू 8 है तो 5 की 20 आ जाएगी। ठीक है। एलसीएम आ गया 300, 10, 12, 15। ए और बी मिलकर 11/15 काम करते हैं। 11/15 यानी 220। तो कितने दिन लेंगे? 10 दिन ले लेंगे। चलो, शेष काम यानी 4/15 हो गया 80। कौन कर रहा है? ए और सी। ये आ गया 25, 5 पंजे 5, 16। तो 10 दिन ये हो गया, 3 1/5 दिन ये हो गया, तो 13 सही 1/5 यानी बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 था। ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास टू डेट फील्ड, पास होने वाले कितने थे? 70%, फेल होने वाले थे 30%। प्रतिशत ही ले लेते हैं। Among boys, the number of those who passed or those failed was 2:1. ठीक है। थोड़ा आसान करते हैं इसे, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा आसान करके करेंगे हम इसे। अगर मैं इसे 30-50 ले लेता हूं तो 20 आ गया, 10 आ गया जो पास हुए हैं, जो फेल हुए हैं। ठीक है। अब 70% बच्चे पास हुए हैं, 80 का 70% होता है 56। 56 बच्चे पास हुए हैं, 24 बच्चे फेल हुए हैं। अब इसमें से फेल होने वाले कितने बच गए? 10 बचा 14, और पास होने वाले कितने आ गए? 36। आपको इसका अनुपात निकालना है 36 और 14 का, 18 और 7। ये आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन। 860, 1712, 3203। इसमें अंतर कितना आ गया? 852 का। इसमें अंतर कितना आ गया? 1491 का। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें भाग करेगी वो होगा HCF यानी 213। पर मुझसे वो नहीं पूछा गया, ध्यान से देखिए। मुझसे बोला गया है इसको 2 अंकों की संख्या x से विभाजित किया जाता है तो y शेषफल बचता है, यानी मेरे को 3 अंक वाली नहीं चाहिए, 2 अंक वाली चाहिए। 3 से भाग कर दो, इसे क्या बचेगा? 3 7 21 और 1 71। 71 आ गई वो वैल्यू, यानी x की वैल्यू 71 आएगी। ये खास चीज है इसके अंदर। ठीक है, 2 अंक वाली संख्या लेनी है आपको। अब 71 से अगर आप भाग करोगे तो शेषफल बचता है y। 860 को भाग कर लेते हैं, बच गया 10। तो y की वैल्यू आ गई 10। अब निकालना क्या भाई? 2x + y, 71 दूनी 142 और 10 152।
वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी क्यू आर स्क्वायर की फॉर्म में। 4 3 12 4 38। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सही आ रहा है मेरे ख्याल से। 2x 142 से भाग 71 एकम 71, 15 बचा, उतारा 0, ये आएगा 8। y की वैल्यू आ गई 8। 142 और 8 150। 150 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 5 का स्क्वायर। तो पी क्यू आर का टोटल निकालना है, 2 + 3 + 5 10 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अल्कोहल और पानी का अनुपात ए और बी में इतना इतना है। 2 लीटर पहले वाला लिया गया, 5 लीटर दूसरे वाला लिया गया, फिर 3 लीटर मिलाया गया तो एक सी मिला। अब 1.5 लीटर सी में कितना अल्कोहल मिलाया जाए, ये 2 अनुपात 1 हो जाए। कैसे करेंगे भाई? पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि भैया ये 3 अनुपात 5 वाला, 5 अनुपात 7 वाला मिलाते हैं 2 अनुपात 3 में, 2 अनुपात 5 में, तो ये अनुपात कितना है? पहला तो चैलेंज मेरे सामने यही है। ये 12 है, अगर मैं इसे 12 से गुणा कर दूं, इसे भी 12 से गुणा करना पड़ेगा, और ऐसा करने पे देखिए ये 8 से भी भाग हो रहा है। अब काम आसान हो जाएगा, अनुपात जल्दी निकल जाता है ऐसे। तो 8 का 24 यानी 3 गुना है, 3 गुना यानी पहले का 3 गुना हो गया 9, 12 का 5 गुना यानी 25 हो गया। एक सेकंड रुक जाओ, यानी ये 9 हो गया प्लस 25 34 हो गया। टोटल कितना है? 12 सत्ते 84 बचा 50, तो 34 50 का अनुपात हो गया, यानी 17 25 का अनुपात मिलेगा मेरे को सी के अंदर। सी के अंदर नहीं, इन दोनों को मिलाने के बाद। ठीक है, अनुपात आ गया 17 अनुपात 25। कितने लीटर में है? 5 लीटर और 3 लीटर। यहां पर ये लेने की जरूरत नहीं है, तो हमने निकालने के लिए यूज किया है। 5 और 2 7, तो 42 की वैल्यू 7 लीटर के बराबर है। 3 लीटर अल्कोहल ऐड किया गया, 3 लीटर की वैल्यू कितनी होगी? 18, यानी 18 ऐड कर दूंगा मैं अल्कोहल के अंदर, तो अब सी मिलेगा, यानी 35 और 25 आ जाएगा। ये अब सी मिक्सचर बना आपके सामने। अब इसके 1.5 लीटर सॉल्यूशन में कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि 2 अनुपात 1 हो जाए? 2 अनुपात 1 का मतलब क्या है कि भाई अल्कोहल मिलाना है, पानी तो सेम है, 2 अनुपात 1 का मतलब है 1 की वैल्यू 25 तो 2 की 50 हो गई, क्योंकि अल्कोहल मिलाया गया, पानी तो सेम रखना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखते हो 35 और 25 यानी 60, 1.5 लीटर के बराबर है। 1.5 लीटर यानी 1500 ml। कितना ऐड किया गया है यहाँ पर? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, 1500 बटे 4 यानी 375। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। देख लो क्या खतरनाक क्वेश्चन है भाई। पहले यहां तक हमने मिश्रण का अनुपात निकाला, फिर 3 लीटर बदलने से फिर अनुपात निकाला, फिर ये देखा कि 1.5 लीटर सी वाला लेना है हमें, ये हमने बाद में लिया, पहले हमने इसे सेम कर दिया। सही है भाई, ये आंसर आना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने पार्टनरशिप का। ए बी और सी
किसी पार्टनरशिप में घुसते हैं इस अनुपात में, 4 महीने बाद ए अपना शेयर बढ़ा लेता है, तो पहले तो अनुपात ही सही निकालना पड़ेगा, 11/5, 7/2 और 15/8, तो 40 बना लो, 8 यानी 88, 140, 75, तो 88 के हिसाब से 4 महीने, फिर उसने क्या करा 62.5% बढ़ा लिया, यानी 5/8, यानी 55 और बढ़ा लिया, 55 अगर और बढ़ा लेगा तो 143 हो जाएगा गुणा 8, और ये 140 गुणा 12 ही है, ये 75 गुणा 12 ही है। ए का हिस्सा बताना, अब कैलकुलेशन है देखिए जबरदस्त, आइए देखते हैं। 4 से काटते हैं, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 आ गया, 4 से काटते हैं 3 आ गया, 4 से काटते हैं 3 आ गया, और कुछ देख लेते हैं, और कुछ नजर आ रहा है, 11 तो नहीं नजर आ रहा, और कुछ नजर नहीं आ रहा है, 420, 225, 286 और 88, 294 और 80, 374, और ये वैल्यू बराबर है किसके टोटल 138,584 के, 4 दिन 7 2 9, 900, 9 और 2 11, 1010 और 9, 1019, आपको वैल्यू निकालनी है, 1 की 3 सत्ते 14, ठीक है। अब क्या करें, डीएस लग सकता है क्या, आइए देखते हैं, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 8 3 11 यानी 2, 7 3 10 4 14 यानी 5, नीचे 2 ऊपर 5, 5 5 25 दूनी 50 यानी डीएस आ गया 5, 8 7 15 5 20 4 24, 8 10 18 5, 5 इसमें आ रहा है, 8 4 12 16 5 21 नहीं आ रहा, 9 गया 16 यानी 7, केवल बी ऑप्शन आ रहा है जिसका डीएस 5 है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत गहरा है, यानी बहुत अंदर तक से क्वेश्चन निकाला गया है, तभी मैं बोलता हूँ आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, मैथ को समझो। ये नहीं है कि आप केवल जो प्रीवियस ईयर की किताब है वो लगाना गणित समझते हो, वो लगाना गणित नहीं है, गणित से प्रेम करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा बन कैसे रही हैं, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं सेशन सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो भैया दिल से लाइक जरूर कर देना, मुझे अच्छा लगेगा, कमेंट का आपका इंतजार है। इसके अंदर और भी क्वेश्चन आए IB-ACIO के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल यही क्वेश्चन आए तो मैंने छाट के निकाले हैं स्पेशल, पर और भी क्वेश्चन आए हैं, कई क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, एजर्शन वाले क्वेश्चन हैं, नए प्रकार के क्वेश्चन है, ऐसे रीजनिंग में बनते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को वो भी सेशन लाना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं वो भी आप लोगों के लिए ले आऊँगा, और इसकी PDF, क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, विद सॉल्यूशन मिल जाएगी, और सेशन को लाइक जरूर कर देना सभी लोग, जिससे आगे भी इस तरीके के सेशन आप लोगों के लिए आते रहें। और CGL वालों के लिए या SSC के जो भी एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, CHSL MTS CPO, आपके लिए क्या खास हम शुरू कर सकते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि उस चीज़ पर काम किया जाए और आपके लिए जल्दी से जल्दी पेश की जाए। तो मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।